देखिए 11.2 क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके सामने क्वेश्चन होगा। लिखा है द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट when light of frequency 6 into 10 to power 14 hertz is incident on the metal surface. Photo emission of electrons occurs. What is the maximum kinetic energy of emitted electron, stopping potential and maximum speed of emitted photoelectrons? चलिए पहले तो देखा जाए भाई गिवन क्या क्या है। गिवन में इन्होंने कहा कि वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो वर्क फंक्शन को हम W से डिनोट करते हैं। वो दिया है आपका 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम फिलहाल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हुई है न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कहो या इलेक्ट्रॉन कहो, लाइट ही कहो, 6 इंटू 10 पावर 14, इलेक्ट्रॉन नहीं उसको फोटॉन कहेंगे, हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहला पार्ट आपसे कह रहे हैं कि मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की के मैक्स निकालना है। हमने आपको बताया है कि जब आप किसी भी सरफेस में फोटॉन को डालते हैं तो फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, h-nu, यही होती है ना। और उसमें से जब वर्क फंक्शन माइनस हो जाता है तो बचती है जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यही आप जानते हैं। तो हम जब h-nu के लिए रखेंगे तो 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 और न्यू रखेंगे तो 6 इंटू 10 पावर 14। अब देखो ये जूल में आने वाली है। अब चूंकि हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको रख रखा है तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई और उसमें माइनस कर देंगे 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एनर्जी आ गई है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ किसी क्वेश्चन में, ठीक है, और ये हम आंसर डायरेक्ट बुक से लिख करके देख रहे हैं, मतलब दे करके लिख रहे हैं, लिख करके नहीं देख रहे हैं, दे करके लिख रहे हैं। तो ये पहले पार्ट का आंसर आया, क्या आया है, के मैक्स कितना आया है, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहुंच गए यहां तक, नोट कर लिया ना। अब दूसरा पार्ट आपसे क्या कह रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जैसा कि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट देखा था कि सामने वाली प्लेट जो P2 थी उसके पास जाके पहुंच रहा था, ठीक है, P2 चाहे इसको बुलाए चाहे ना बुलाए। अब अगर इसको रोकना चाहते हैं तो आपको P2 को नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं वही आप स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालिए। अगर हम मान लें कि लेट स्टॉपिंग पोटेंशियल वो V नॉट मान लिया जाए तो आप जानते हैं मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन EV नॉट होती है K मैक्स, पढ़ा है आपने, रख दिया जाए उसकी वैल्यू। तो यहां से V नॉट की वैल्यू क्या निकलेगी, K मैक्स अपान E। अब देखो ध्यान से, K मैक्स है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, अब ये जूल में कन्वर्ट हो गया, अपान 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये कट जाएगा तो 0.34 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये निकालने का तरीका है। अदरवाइज आप कहेंगे अच्छा जो के मैक्स होता है वही वी नॉट होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है इसलिए वही वैल्यू आ गई है, अगर वो जूल में लिखा होता तो वैल्यू चेंज हो जाती, ठीक है। अब ये जो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो भागेगा इधर उधर, दौड़े तवान घूमेगा, दादा दादा मेरे पास एनर्जी है,
तो एनर्जी किस फॉर्म की होगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी ना। तो तीसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं जो के मैक्स होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी मैक्स स्क्वायर कह सकते हैं ना। तो रख दो वैल्यू उठा करके। तो वी मैक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 के मैक्स अपान एम 2, और के मैक्स है 0.34 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हमें जूल में लिखना पड़ेगा। और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने के पहले 1 मिनट आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में पेपर में दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो वही लिखेंगे, अदरवाइज आप जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻13। अब देखो अगले स्टेप में जब वी मैक्स निकालेंगे तो ये चीज़ सब अंडर रूट में आ जाएगी। अच्छा 10 टू पावर को अंडर रूट में सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम 10 टू पावर इवन कर देते हैं, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, जिससे उसको रूट से बाहर आसानी से निकाला जा सके। तो मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, यह आएगा 345.8 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड या 345.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको अपने आप करना है, 10 टू पावर अलग कर दीजिएगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। नहीं हो सकता है ये वैल्यू गलत भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमने बुक से आंसर लिखा है, हमने कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका 11.2 क्वेश्चन हो गया, ठीक, नोट कर लिया।